हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जैसा कि हमारा आज नेक्स्ट डे है, इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको 28 क्वेश्चन लगभग दिखाए थे जो कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम पैटर्न के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और इनकी आने की संभावना आने वाले आगामी परीक्षाओं में हो सकती है। तो आज से हम उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे और इससे क्या होगा कि इससे हम लोगों को समय के साथ सीखने को भी मिलेगा और समझने का टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी छोटी ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिखने को मिल रहा है, निम्न में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आगे जाके कहाँ पे मिलती है? हमारी अलकनंदा नदी से मिल जाती है और जिस स्थान पे मिलती है वो है रुद्रप्रयाग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे पहले के जो 28 क्वेश्चन है अगर आपको देखने हैं तो आप पहले वाली वीडियोस पे जाके देख सकते हो। उस पर मैंने माइक का यूज़ नहीं किया था तो शायद उसमें वॉइस का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन आप चाहे तो ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमें इसमें पहले देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो जैसा कि देख सकते हैं विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो देख सकते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम यहाँ पे दो जगह दिखाया गया है, रुद्रप्रयाग में भी और विष्णुप्रयाग में भी। तो हमें सही देखना है पहले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा विष्णुप्रयाग। यानी कि विष्णुप्रयाग में एक तरीके से ये गलत है, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है रुद्रप्रयाग में। तो हमें इसका जो है वो हमने कौन सा विकल्प चुनना है जो सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागेश्वर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला भी लगता है सरयू नदी के किनारे, जो कि आपने सुना ही होगा। और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दें। खासकर आपने अगर उत्तराखंड के संगीत सुने होंगे तो उस जगह के बारे में सुना होगा कि यहाँ पे कौन सा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टनकपुर यानी कि चंपावत किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील चमोली ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों चमोली ज़िले में रूपकुंड भी है और लोकताल भी है और विष्णुताल भी है, यानी कि ये तीनों ही है। लोकताल में जो है वो गुरु गोविंद जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी और रूपकुंड जो है वो वेदी विज्ञाल के जो बेदनी विज्ञाल है उसी के आसपास है। विष्णुताल भी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी झील या ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, देवरिया, बदाणी और सरबदी। यानी कि जो ये तीनों हैं ये कहाँ पे हैं? ये हमारे तीनों जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे रुद्रप्रयाग में। लेकिन जो सिद्ध ताल है ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताराकुंड कहाँ स्थित है? तो जो ताराकुंड है वो है दूधातोली पर्वत श्रृंखला में। दूधातोली से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन भी आया था, तो उसमें मैंने आपसे शायद पूछा था कि यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, लेकिन कौन कौन सी निकलती है? पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी अनयार, वुनो तथा आटागाड़, ये 5 नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में चांदी पाई जाती है? तो दोस्तों जो हमारा चांदी है वो यहाँ पे जो है वो अल्मोड़ा में पाया जाता है, यानी कुमाऊं क्षेत्र में पाया जाता है। निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो दोस्तों जो तांबा है वो लगभग उत्तराखंड में सभी जगहों पे थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा डी। 38 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में या उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है? तो उसने ये पूछा है कि ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है। तो जैसा कि देख सकते हो ग्रेफाइट के लिए जो हमारा जो आंसर इसका होगा वो हो जाएगा कौन सा? पिथौरागढ़, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है वो एक ग्रेफाइट, वहाँ पे जो है ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना नदी। तो जो यमुना नदी पे है वो हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना है। और जो यमुना नदी है यहाँ पे एक हनुमान चट्टी नाम से जगह भी है। तो हनुमान चट्टी और हनुमानगढ़ अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना होएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षारोपण का विस्तार पाया जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा हमारा 24,303 वर्ग किमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक पाया जाता है वो हो जाएगा नैनीताल। और दोस्तों उत्तराखंड में जो सबसे कम वन क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है, तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा। पहले हमने ज़्यादा जाना तो कम क्षेत्र भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि कम क्षेत्र कहाँ हो सकता है, अल्मोड़ा, नागेश्वर, या ये शायद बागेश्वर होगा, यहाँ पे किसी ने, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, और टिहरी गढ़वाल। तो यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उधम सिंह नगर, क्योंकि जो ये क्षेत्र आता है यहाँ पे पर्वतों की, जो पर्वत हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वनों का होना थोड़ा कम है। और यहाँ पे जो है वो शहर ज़्यादा है, एक टाइप से क्या है, शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देहरादून से उधम सिंह नगर तक, उत्तराखंड में देहरादून से उधम सिंह नगर ज़िले तक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों ने जो मृदा पूछी है, तो जो देहरादून के बाद से जो मृदा लगती है वो हो जाती है तराई मृदा, यानी कि उसके बाद का तराई वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल में पाई जाने वाली क्वार्ट्ज मृदा किससे बनी होती है? तो ये जो होती है ये हमारे शिष्ट, शैल और क्वार्ट्ज, यानी कि दोनों से, तीनों, इन सभी से मिलके जो होती है ये मृदा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ मृदा होती है? तो आर्द्रता ग्राही, उसने आर्द्रता ग्राही पूछा है, तो भूरी मृदा और लाल मृदा और पीली मृदा, ये तीनों की तीनों हो जाएंगी हमारी आर्द्रता ग्राही। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्या, निम्न में से, पहले हमें इसे सुमेलित करना है, तो इसमें हमें क्या करना है, सुमेलित नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें सुमेलित नहीं करना है, तो इसमें देखते हैं भाबर मृदा। भाबर मृदा होती है मोटी बालू से निर्मित, ठीक है, ये सही है। टर्सरी मृदा, तो टर्सरी पदार्थों की अधिकता, इसे अभी रख देते हैं। डोमट मृदा, चूना लौह पदार्थ से युक्त। और पीली मृदा जो है आर्द्रता ग्राही व कृषि हेतु उपयुक्त। तो जो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है वो है कौन सा, टर्शियरी मृदा, क्योंकि इसमें जैव पदार्थों की अधिकता नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होती है, इसमें कमी होती है। तो इस तरीके से हम, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? जो हिमालय को दून से अलग करता है वो मुख्य सीमा थ्रस्ट से पृथक किया जाता है। तो यानी कि जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों उसने सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन सी क्या है। तो दोस्तों बंदर पूछ है वो लगभग 6000 के आसपास है, और नंदा गगोटी भी 6000 के आसपास है। द्रौपदी का डांडा है वो लगभग 5800 के आसपास है, और चौखंबा लगभग 7000 के आसपास है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौखंबा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो दोस्तों उसने पूछा है, जो उसने दिशा पूछी है वो पश्चिम दिशा पूछी है। अगर वो पूर्वी पूछता तो कौन सी हो जाती, वो हो जाती काली, लेकिन उसने पश्चिमी पूछा है तो वो हो जाएगी कौन सी, टॉन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन सी टॉन्स से संबंधित है? तो जो टॉन्स से संबंधित होंगी हमारी कौन सी, वो हो जाएगी हमारी खोदरी। और इसके बाद जो है खोदरी जो एक तरीके से टॉन्स पे बनने वाली कौन सी है परियोजना। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो इस पर भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उसमें काफ़ी एनिमेटेड चीज़ें देखने को मिलें, जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिमालय दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें जो अब जो क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, सुमेलित वाले ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसमें जब पूछता है कि सुमेलित नहीं है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सुमेलित कौन से हैं। उससे क्या होता है कि उससे हमें आंसर को पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो जो 52 यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, खोदरी जो है वो यमुना पे ही है, ढालीपुर यमुना पे नहीं है। ढालीपुर किस पे है, ढालीपुर जो है वो भी यमुना पे ही है। मनेरी भाली जो है वो भागीरथी पे है, और कालागढ़ जो है वो भी रामगंगा पे है। यानी खोदरी यमुना पे, ढाली भी यमुना पे ही होनी थी, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने बहुत ही बार सुना होगा और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको बहुत से देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरी जो वीडियो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, खासकर उनके लिए जो जिन्होंने उत्तराखंड कभी पढ़ी नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और साथ ही साथ तैयारी भी चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना पानी, सॉरी एक क्वेश्चन शायद छूट गया था, हाँ ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस में स्थित है। यानी कि उसने ये पूछा है सोना पानी, तो सोना पानी जो है वो है पिथौरागढ़ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। तो उसने इतने सारे नाम दिए हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलम। और मिलम जो है वो कहाँ पे है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो उसने हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में संबंधित नहीं है। तो उसने जनजाति पूछा है, तो थारू जो है वो उत्तराखंड से ही है, भोटिया भी उत्तराखंड से है, राजी भी भोटिया से है। लेकिन जो गद्दी एवं गुजर जो ये होते हैं, ये एक टाइप के प्रवासी होते हैं, तो ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है। तो उच्च पर्वतों में जो है तोलछा का भी है, शौका भी है और मारछा भी है, लेकिन खूनवा नहीं है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी हमें एक सही युग्म को पहले देखना है, और सही युग्म नहीं है वो हमने ढूंढना है। तो देखते हैं, लिपू लेक जो है वो पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तुंगजुंग या तुंजन ये भी चमोली में है, ये भी ठीक है। बाड़ा होती चमोली उत्तरकाशी में नहीं है। और ट्रेल जो है वो भी बागेश्वर में है, ट्रेल पास काफ़ी फेमस भी है। और बाड़ा होती जो है कहाँ पे है, चमोली में स्थित है, ना कि उत्तरकाशी में। तो ऐसे क्वेश्चन और भी देखने को मिलते रहेंगे अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच केदार में नहीं है। दोस्तों तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर ये तीनों है। जागेश्वर जो है वो हमारा क्या है, जागेश्वर क्या है हमारा, पंच केदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किस में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तरकाशी, लेकिन उत्तरकाशी के किस जगह पे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है। तो उसने कोटादून पूछा है, तो जो कोटादून है वो नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में आता है। जब बात तराई की आती है तो पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते। तो देहरादून में कुछ पहाड़ी इलाके भी हैं, टिहरी में भी हैं, अल्मोड़ा में भी हैं, लेकिन जो उधम सिंह नगर है ये कौन सा है, ये तराई क्षेत्र में ही स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है। तो उसने ये पूछा है, इसे हम इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार
निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपा ताल क्षेत्र से संबंधित है? तो जो डोलोमाइट है वो इस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो शामला ताल है वो है हमारा चंपावत में, और इस ताल का जो रंग है वो गहरा श्याम रंग का है, तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो शामला ताल पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसके जो सही आंसर हैं वो श्रीनगर जो है वो अजयपाल ठीक है, और अल्मोड़ा कनकपाल, टिहरी, सुदर्शन शाह, चांदपुर गढ़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, वैसे तो इसका सही आंसर अल्मोड़ा है, लेकिन अल्मोड़ा क्यों है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, और शायद ये हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आपको देखने को इसके बाद से मिलेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल से और अच्छी तैयारी करते रहिए।